नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज नेल्सन मंडेला डे है। नेल्सन मंडेला वह नाम है जो अपने आप में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि वे अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल रॉबिन द्वीप पर जेल में रंगभेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए बिताए थे। उनका संघर्ष, उनकी नीति और उनका जीवन आज लाखों करोड़ों लोगों को प्रोत्साहित करता है और अपने अंदर जो आवाज उठती है उसे पहचानने के लिए, खुद से लड़ने के लिए तैयार करता है। नेल्सन मंडेला गांधी जी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। उनके आदर्श और सिद्धांतों पर ही कहीं न कहीं काम कर रहे थे। अफ्रीका में लोग नेल्सन के अंदर गांधी जी की छवि देखने लगे थे, इसीलिए उन्हें अफ्रीका का गांधी इस नाम से जाना जाने लगा। मबासा नदी के किनारे ट्रास्की के मवेजो गांव में नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ। नेल्सन के पिता गेडाली हेनरी गांव के प्रधान थे। नेल्सन अपने पिता की तीसरी पत्नी की पहली संतान थे। कुल मिलाकर वह 13 भाइयों में से तीसरे थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वह परिवार की परंपरा के अनुसार शाही सलाहकार बनेंगे। नेल्सन की मां एक मेथडिस्ट थी। वह मेथडिस्ट मिशनरी स्कूल के विद्यार्थी बने। इसी बीच 12 साल की उम्र में ही नेल्सन के सिर से पिता का साया उठ गया। विद्यार्थी जीवन में उन्हें रोज याद दिलाया जाता कि उनका रंग काला है और सिर्फ इसी वजह से ये काम वे नहीं कर सकते। उन्हें रोज इस बात का एहसास करवाया जाता कि अगर वे सीना तान कर सड़क पर चलेंगे तो इस अपराध के लिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे अन्याय ने उनके अंदर असंतोष भर दिया और समय के साथ उनके भीतर एक क्रांतिकारी ने जन्म ले लिया। उन्होंने हेलटाउन से अपनी स्नातक शिक्षा पूरी की। हेलटाउन अश्वेतों के लिए बनाया गया एक विशेष कॉलेज था। यहीं पर उनकी मुलाकात ऑलिवर टाम्बो से हुई, जो जीवन भर के लिए उनके दोस्त और सहयोगी बन जाने वाले थे। 1940 तक नेल्सन मंडेला और ऑलिवर टाम्बो ने कॉलेज कैंपस में अपने राजनीतिक विचारों और क्रियाकलापों के लिए प्रसिद्धि पा ली थी। कॉलेज प्रशासन को जब इस बात का पता चला तो दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया और परिसर में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें क्रांति की राह पर देखकर परिवार परेशान था और चाहता था कि वह हमेशा के लिए घर लौट आएं। जल्द ही एक लड़की पसंद की गई जिससे नेल्सन को पारिवारिक जिम्मेदारियों में बांध दिया जाए। घर में विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। दूसरी ओर नेल्सन का मन उद्वेलित था और आखिरी में उन्होंने अपने निजी जीवन को दरकिनार करने का फैसला कर लिया और घर से भागकर जोहानसबर्ग आ गए। इस देश में अश्वेत होना अपराध था। नेल्सन सम्मान चाहते थे और उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा था। रोज कई बार याद दिलाया जाता था कि वे अश्वेत हैं और ऐसा होना किसी अपराध से कम नहीं। सरकार को नेल्सन की बढ़ती हुई लोकप्रियता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनको वर्गभेद के आरोप में जोहानसबर्ग के बाहर भेज दिया गया और उन पर किसी तरह की बैठक में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भविष्य ही दांव पर लग गया था। सरकार के दमन चक्र से बचने के लिए नेल्सन और ऑलिवर ने एक एम प्लान बनाया। यहाँ पर एम से मतलब मंडेला था। फैसला लिया गया कि कांग्रेस को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर काम किया जाए और जरूरत पड़े तो भूमिगत रहकर भी काम किया जा सकता है। धीरे धीरे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और नेल्सन का जनाधार बढ़ने लगा। नेल्सन ने रंगभेदी सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया। सरकार के खिलाफ नेल्सन ने भव्य प्रदर्शन किया और अफ्रीकी पुलिस ने वही किया जो जलियांवाला बाग में हुआ था। 80 लोग मारे गए और 69 लोग घायल हुए। नेल्सन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूरे 5 साल की सजा सुनाई गई। अश्वेतों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए 1991 में कन्वेंशन फॉर द डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका या कोडसा का गठन किया गया, जो देश में संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने वाली थी। जी क्लार्क और मंडेला ने इस पर काम किया और अपनी समान भागीदारी निभाई। अपने उस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो ये थी नेल्सन मंडेला के अफ्रीकन गांधी बनने की कहानी। गांधी केवल एक नाम नहीं है,
गांधी पहचान है, पहचान उस ताकत की, उस पराक्रम की, उस सच्चाई के लिए खड़े होने की हिम्मत की जो दुनिया में कभी भी कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो जाए उसके सामने निडर होकर खड़ी होती है। गांधी एक प्रकाश का नाम है जो दुनिया में पूरा अंधकार फैलने के बाद भी अपने अस्तित्व को ना खोकर सच्चाई के लिए और अपने अंदर उठती आवाज के लिए लड़ता रहता है। और इसी आवाज, इसी प्रकाश और इसी सच्चाई का नाम नेल्सन मंडेला है। 1990 में भारत सरकार की ओर से नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अपने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए ही 1993 में नेल्सन मंडेला और डी क्लार्क दोनों को संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और 5 दिसंबर 2013 को नेल्सन मंडेला का निधन हो गया। लेकिन कहते हैं कि महान लोग कभी नहीं मरते, क्योंकि वे एक महान विचार होते हैं और वे महान विचार बनकर हमारे बीच में सदैव रहते हैं, जैसे आज भी हमारे बीच में नेल्सन मंडेला हमेशा रहते हैं।